हाल मेरा नाम मुकेश है, मैं राजस्थान से हूँ। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने मुझे 2019 में जब बिशप महेश पॉल जब राजस्थान आए पहली बार, तो मेरा जीवन ऐसा कि मैं संसार में था, और जब पहली बार आए तो मैंने प्रभु के दास आते हैं, ऐसे बहुत से प्रभु के दास लोगों को ऐसे में चल रहा था, और फिर उन्होंने मिलना हुआ तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आप प्रभु की सेवा करना चाहते हो। तो मैंने कहा, मेरे मन में मैंने सोचा कि यदि प्रभु की इच्छा हुई तो मैं सेवा करूंगा। तो उन्होंने मेरे को वो वचन दिया जो प्रेरितों के काम में, जब यीशु मसीह सामर्थ्य से भरकर पतरस ने गवाही दिया वह परमेश्वर का पुत्र है, तो वह वचन फिर उन्होंने मेरे को बताया कि आप वचन को पढ़ो, बाइबल पढ़ो, जो आपके जीवन में जो वचन थे पहले, जो अभिषेक था वो आपके लाइफ में वापस आएगा। फिर मैंने उनकी आज्ञा को माना, और फिर उनकी आज्ञा को मानते हुए फिर मैंने एक बार पूरा पवित्र शास्त्र फिर पढ़ा। फिर पढ़ते फिर दूसरी बार जब वे आए तो यश और नानी के साथ में प्रभु के सेवा के लिए चला और प्रार्थना करता रहा, चलता रहा। फिर बात अन्ना से होती रही। फिर इसके बाद मैं जैसे जैसे वचन में बढ़ता गया, फिर परमेश्वर का अभिषेक, जब उन्होंने मुझे वचन दिए तो आपके लिए ये वचन है प्रभु ने दिया है, तो आप इसको पढ़ो। जब मैं वचन को पढ़ता था तो मैंने सोचा वचन आया है, तो मैंने प्रभु को बहुत बार बातों में के द्वारा परखा प्रभु को कि वचन तो दिया है, ये सच है कि नहीं है, यूँ करके। तो फिर मैं हमारे गांव में एक भाई जो बहुत दिनों से बीमार था, जो ऐसी अवस्था हो गई थी, उसकी हड्डियाँ पूरी शरीर से जुड़ गई थी, वो बहुत बीमार हो गया। फिर मैं रोज़ दिन जाता उनके घर पे, रोज़ घुटने के बल भाई से प्रार्थना करता। फिर इधर भी महेश अन्ना से भी मिलता, उनसे फ़ोन पे बात करता था, तो वो मुझे वचन देते, मैं वचन उनके लिए पढ़ता, फिर प्रार्थना करता। 6 महीना में घुटनों के बल उनके पास गया, उनके पास बैठ के प्रार्थना किया। फिर 6 महीने बाद जब मेरे मन में आया कि भाई 6 महीने हो गए मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तो तेरे जीवन में क्यों चंगाई नहीं हो रही, क्या कारण है। फिर एक दिन मैं जब वचन को पढ़ के फिर सीधा गया, किसी से बात नहीं किया, मेरे को मालूम नहीं क्या करना क्या नहीं करना। फिर जब वहाँ पे बहुत घर के लोग भी थे, मेहमान आए हुए थे, सब थे, मैं सीधा गया, किसी से बात नहीं किया, और सीधा वो भाई बेटा तो उसके पास चला गया। जैसे ही घर के अंदर पैर रखा, वो भाई दरवाजे के पास ही मिल गया खाट पे। फिर मैंने उस भाई का हाथ पकड़ के जब मैं घुटनों के बल आया, तो मेरे को मालूम नहीं कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। मैं घुटनों के बल इतना रो रो के प्रार्थना किया कि मेरे को मालूम नहीं क्या कहना, क्या शब्द निकालना है। फिर उसी दिन परमेश्वर ने ऐसा काम किया, उस भाई के जो शरीर में कमजोरी थी, जो परेशानी थी, जो खाना खाता था वो नहीं ठहर रहा था, उसी दिन परमेश्वर के अग्नि वहाँ पर ऐसी उतरी कि जितने भी वहाँ पर बैठे थे पूरा परिवार वहाँ पे रोने लगा, और परमेश्वर ने उस भाई को चंगाई दिया। हालेलुया। फिर इसके बाद मैं प्रार्थना करता गया, वचन को पढ़ता रहा। फिर महेश अन्ना से बात होती रही, उन्होंने कहा आप 17 अध्याय पढ़ो, 17 अध्याय प्रभु आपसे बात करेगा। उनकी बातों को मैं मानता रहा, धीरे धीरे वचन को पढ़ता रहा। फिर उनके दो भाई के सुधरने के बाद गांव के आसपास लोगों को भी मालूम पड़ा, फिर वे भी आए। मैं जिसके लिए भी हाथ रखता था वे तो नीचे गिर जाते थे, जिस पे भी हाथ रखता वो नीचे गिर जाते थे। और फिर एक बहन आई जो प्रभु को जानती भी नहीं थी, वह बहन आई, तो मैं मेहमान चला गया था, तो उन्होंने फ़ोन किया, मैं वापस आया तो मैं उनसे मिला। तो उस बहन को मैंने कहा कि आप विश्वास करते हो? उन्होंने कहा हाँ हम विश्वास करते हैं। मैंने कहा 3 दिन के अंदर तू सही हो जाएगी, यूँ बोला। उस बहन ने विश्वास किया और उस बहन के लिए प्रार्थना किया। 3 दिन के अंदर परमेश्वर ने उस बहन को चंगाई दे दी। हालेलुया। फिर इसके बाद फिर प्रार्थना करता गया। फिर उस बहन के रिश्तेदार में एक बेटी जो बहुत बीमार थी, उन्होंने सुना, फिर वो आई। उसकी भी ऐसी दशा थी, वो बैठ नहीं सकती थी, उसको हाथ पकड़ के बिठाना पड़ता था, इधर हाथ पकड़ना पड़ता था, इधर हाथ पकड़ना, बिठाने के लिए नीचे तकिया लगाना पड़ता था। वो फिर उस बहन के लिए प्रार्थना किया। फिर मैंने उस बहन से भी कहा, उसके
माँ बाप से भी कहा कि आप यदि यीशु पर विश्वास करते हो तो मेरा प्रभु इस बहन को चंगाई देगा, छुटकारा देगा। तो उन्होंने कहा हाँ, हमने सुना है कि आप प्रभु से प्रार्थना करते हो, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर अद्भुत काम करता है। फिर उस बहन के लिए जब प्रार्थना किया तो उस बहन को 3 दिन के अंदर परमेश्वर ने चंगाई दिया। फिर धीरे 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 मैं प्रार्थना में बढ़ता गया। मैं घर पे जब घुटनों के बल प्रार्थना करता तो मैं घर के अंदर रहता और कोई बाहर से आता तो उसके पीछे क्या चल रहा वो भी मैं यहाँ से देख रहा था, घर के अंदर से बाहर देख रहा था कि इसके पीछे क्या है। जब हमारे गांव में एक मेरा भाई है, जब वो घर के बाहर ही था तो उसके पीछे ऐसा एक परछाई देखी, इतनी काली अंधकार भरी परछाई देखी। वो जैसे मेरे पास आया, मैं वचन को पढ़ रहा था, मैंने कहा क्या हुआ। फिर इसके बाद मैं धीरे धीरे वचन में प्रार्थना में बढ़ता रहा, भाइयों से मिलता रहा, आराधना में संगति में जाता रहा और महेश अन्ना से भी फ़ोन के द्वारा प्रार्थना करवाता रहा। धीरे 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 फिर 2020-21 फिर कोरोना के टाइम में थोड़ी सी परेशानी लोगों के बीच में आई, उस समय भी लोगों के लिए प्रार्थना करता रहा। फिर धीरे 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 मेरे को मालूम नहीं कैसे क्या करना है, पर पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने जिस दिन से उनके द्वारा जो जो बात उनके मुंह से निकली उन बातों को मैंने स्वीकार किया और परमेश्वर ने मेरे जीवन के द्वारा अद्भुत काम किया और जुड़ता गया, वचन में जुड़ता गया, बढ़ता गया। और यहाँ पर जब भी मैं पहली बार 2 बार इधर मैं आ चुका हूँ, फिर तीसरी बार भी इधर आया। जब मैं इस चर्च के अंदर जैसे इस गेट से प्रवेश करता तो मेरे बाल खड़े हो जाते थे, ये हाथों के बाल। और अभी इसके बाद जब मैं अभी आने के लिए जब तैयार हुई तो मैं रास्ते में ट्रेन में इतना महसूस कर रहा था कि परमेश्वर की उपस्थिति। मेरे साथ जो भाई बैठे थे उनको मैं वही कहता था कि जिस दिन तुम अंदर प्रवेश करोगे अपने जीवन में परिवर्तन को देखोगे। फिर मैंने भाइयों से पूछा तो कुछ भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत अलग तरीका का है, मतलब बहुत अलग तरीके से लग रहा है, बोर नहीं हो रहे, 5 घंटा वचन सुन रहे फिर भी समय का ध्यान नहीं के। 5 घंटा हम बैठ रहे, समय का ध्यान नहीं है। हम राजस्थान में 1 घंटा प्रार्थना के लिए बैठते बोर हो जाते थे, पर यहाँ 5 घंटा पूरा दिन, और फास्टिंग के दिन तो हमको मालूम ही नहीं कि हमने पूरा दिन कैसे निकला, हमको मालूम ही नहीं। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। पहले दिन जब महेश अन्ना ने प्रार्थना किया, जिस दिन उन्होंने यहाँ पे सबके लिए प्रार्थना किया, तो मैंने यहाँ से वो यहाँ पर वहाँ से यहाँ पर आए, यहाँ पे बैठे थे, तो मैंने वहाँ पे मैं खड़ा था तो पूरा जितने हम राजस्थान के यहाँ पे बैठे थे सब के ऊपर काला अंधकार था। जैसे ही महेश अन्ना यहाँ से खड़े हुए, फिर वो धीरे धीरे जैसे आते गए वो उजाला आता गया और अंधकार भागता गया। वो मैंने देखा। फिर एक दिन भाई कलीसिया के जितने भी भाई हैं सब यहाँ पर अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे और मेरे को आगे बुलाया। मैं यहाँ पे आगे खड़ा था, मेरे को मालूम नहीं, मैंने ऐसा देखा, मैं प्रार्थना कर रहा था, यहाँ से एक रोशनी हमारे बीच में ऐसे घूम रही है। हम ऐसे लाइन से खड़े थे, ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम के जा रही है, ऐसे सब के आगे से घूम के जा रही है। हालेलुया। पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मेरे जो संसार में था, मैं पैसे के चक्कर में पैसे कमा रहा था, बहुत कुछ था, चल रहा था उस समय नहीं, पर जब मैं प्रभु में आया तो मैंने परमेश्वर के आत्मा को, जो पवित्र आत्मा है हमारे राजस्थान में, ऐसा हमको कभी किसी ने नहीं बताया कि पवित्र आत्मा कैसे बात करता है, पवित्र आत्मा हमसे क्या कहता है, पवित्र आत्मा हमें क्या प्रकाशन देता है, हमने को किसी ने नहीं सिखाया। पर जब इस कोर्स मिनिस्ट्री में मैं ज्वाइन हुआ, जिस दिन से इनके साथ चला, तब से पवित्र आत्मा आज भी अभी भी हमारे बीच में है। हालेलुया। पिता परमेश्वर को महिमा हो, इसकी स्तुति हो। वह उसका वचन हमें कहता है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हो। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सब जितने भी हम राजस्थान से आए हैं, कि प्रभु की महिमा हो राजस्थान में, और भी लोगों को हम बताएं कि परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, अद्भुत चमत्कारों को जो परमेश्वर ने हमारे बीच में किए हैं। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए जो भाई और बहन हमारी 5 दिन हो गए हमारे लिए जो खाना बना रहे हैं, हमारे लिए जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और प्रभु के दास के द्वारा जो कुछ हुआ
हमारे बीच में परमेश्वर ने किया है, उन सब कार्यों के लिए हम के लिए प्रार्थना करें। अपने हाथों को उठाए, हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं महान जीवित परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने प्रभु राजस्थान से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यहाँ तक आने में आपने हमारी सहायता और मदद किया पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपको महिमा देते हैं, स्तुति और तारीफ करते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, इन 5 दिनों की आराधना में मेरे पिता परमेश्वर आपके दास के द्वारा आपने हमसे बोले और बातचीत की है प्रभु। उन महान उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस कॉज मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी मेरे प्रभु जी जो प्रभु खाना बना रहे हैं, जो भी पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा के लिए कर रहे हैं प्रभु, तो उन्हें 100 गुना लौटा मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, अपने दास को इस्तेमाल कर प्रभु जी अपनी आत्मा के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा मेरे पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद करता हूं मेरे खुदावन। प्यारे प्रभु जी, प्रभु जितने भी प्रभु तेरी वेदी के सामने आते हैं, इस भवन में आते हैं, तेरे नाम को पहचानने वाले बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरी आत्मा को तेरी रूह को महसूस करने वाले बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता प्रभु जी, जिन हाथों से प्रभु वो भोजन बनाते हैं हमारे लिए प्रभु, जो परिश्रम करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तो 100 गुना लौटा दे मेरे पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन में तेरा धन्यवाद देता हूं प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, यह प्रभु कॉज मिनिस्ट्री यीशु के लहू में